हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे साहित्य सागर का जो पोयम वाला पोर्शन है उसका जो छठा चैप्टर है पद। अब ये जो इसका पूरा नाम है सूरदास के पद, तो हम उसी को आज देखने वाले हैं। अब आज का जो यह कविता है ये एक भक्तिमय कविता होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी ए रिलीजियस पोयम जो कि है श्री कृष्ण पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉर्ड कृष्णा एंड इसे लिखा है सूरदास जी ने, जो कि बहुत साल मतलब आज से करीब 700-800 साल पहले शायद वो थे। मुझे ठीक से याद नहीं है कि उनका जन्म कब था। हाँ, वही करीब 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो उस समय जो ये वो कविताएं लिखते थे, वो ज़्यादातर कविताएं उनकी श्री कृष्ण के ऊपर ही होती थी। वो कृष्ण भक्त थे, तो वो जो कविताएं श्री कृष्ण के ऊपर में लिखा करते थे उनमें से ही कुछ कविताओं के स्टैंजास उठाकर आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। एंड मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सेम इसी नाम से एक चैप्टर आपका क्लास 11 एंड क्लास 12 में भी है, जहाँ पे वहाँ पे भी सूरदास जी ने ही लिखा हुआ है और वो भी श्री कृष्ण के ऊपर ही है, लेकिन उसमें अलग अलग दोहे हैं। तो जैसे सूरदास जी ने जो दोहा लिखा हुआ है वो कोई एक या दो या फिर 4-5 दोहे नहीं लिखे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर में बहुत सारे दोहे, मतलब हज़ारों दोहे भी लिखे होंगे। तो उन्हीं में से कुछ कुछ दोहे उठाकर आपको स्टडी करने के लिए दे दिए जाते हैं। इनमें से जो 3 दोहे हैं वो आपको अभी 9-10 में पढ़ना है। एंड अगर आप 11-12 में ISC बोर्ड में रहते हैं या फिर रहकर भी आप उसमें हिंदी लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका सेम नाम से चैप्टर, सेम चीज़, बस जो ये है वो अलग है, जो मेन जो इसका कंटेंट है वो अलग है। लेकिन सूरदास जी का पद आपका क्लास 11-12 में भी है। ओके, सो क्लास 11-12 का बात तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो उसके बाद अभी सबसे पहले जो हम देखते हैं वो हमारे 9-10 को ही देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो आपका पोयम है ये एक भक्ति में पोयम है, ये एक रिलीजियस पोयम है जिसे लिखा है सूरदास जी ने। और सूरदास जी जो थे वो एक ज़्यादातर वो रिलीजियस कविताएं ही लिखा करते थे। सूरदास जी और तुलसीदास जी, ये दोनों ज़्यादातर जो कविताएं इनकी होती थी वो भगवान के ऊपर ही होती थी। ये दोनों भक्ति काल के कवि थे। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के ऊपर भी लिखते थे और इसके बाद जो हमारा और एक चैप्टर है जो कि तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, तो वो श्री राम के ऊपर में है। ओके, तो ये जो कविता है, इस कविता में श्री कृष्ण के बारे में 3 तरीकों से बोला गया है, मतलब 3 पैरास में श्री कृष्ण के लाइफ के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहला वाला जो है वो हमारा जसोदा हरि पालने झुलावे से लेके जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, ये जो पोर्शन अभी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ये आपका पहला पैराग्राफ है। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है वो है कीजत जात माखन खात अरुण लोचन भौहें टेरी बार बार जमहात। मतलब ये इतना पोर्शन जो है ये है आपका थर्ड पैराग्राफ। ओके, आप मार्क कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये एक ही बार में एक ही, मतलब इसमें स्पेसिंग नहीं है तो इसलिए लगता है कि ये एक ही है, लेकिन वैसा नहीं है। इसमें 3 पैराज हैं एंड तीनों पैराज के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। तो हमारा दूसरा जो पैरा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट पैरा है वो मैया मोरी चंद्र खिलौना लय से सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हो, यहाँ तक है। ओके, तो ये है हमारे 3 पैराग्राफ जिसमें कि श्री कृष्ण के बारे में बोला गया है। सबसे पहले पैराग्राफ में श्री कृष्ण का एकदम, मतलब जब वो पैदा हुए थे, जब वो मुश्किल से 5-6 महीने के रहे होंगे, तो उस समय के बारे में यहाँ पे बोला गया है। फिर इसके बाद थोड़ा सा जब श्री कृष्ण बड़े होते हैं, यही करीब 2-3 साल
के, तो उस समय का जो है वो दूसरे पैराग्राफ में है। एंड जब श्री कृष्ण थोड़े से अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, यही करीब 10-11 साल के, तो उस समय जो उनकी लीला थी उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। ओके, सो मैंने बेसिक आपको जो स्ट्रक्चर है वो बोल दिया है कि ये जो कविता है ये एक रिलीजियस पोयम है जहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बोला गया है। इसमें तीन पैराग्राफ्स हैं एंड तीनों पैराग्राफ में श्री कृष्ण के अलग अलग लाइफ स्टेजेस को लेकर के बोला गया है। सबसे पहले वाले में श्री कृष्ण जब सबसे छोटे थे तो उसके बारे में, फिर इसके बाद दूसरे वाले में जब वो थोड़े से बड़े हुए, यही करीब 2-3 साल या फिर 4-5 साल के, एंड लास्ट वाले में जब वो 10-12 साल के हो गए, तो उस उम्र के का जो भी उनका लीला रहा था उसके बारे में बोला गया है। ओके, तो हम सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको मैं पहले एक बार थोड़ो रीडिंग मारूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सो जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान्ह बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फड़कावे, सोवत जानी मौन हवे के, रही करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब ये सुनकर आपको पहले तो ये क्लियर हो जाना है एकदम से कि ये नॉर्मल हिंदी नहीं है, बल्कि ये हिंदी ही नहीं है, ये ब्रज भाषा है। मतलब श्री कृष्ण के टाइम पे जो उनके इलाका में भाषा बोला जाता था, ये वो भाषा है। आज भी वृंदावन मथुरा साइड में ये भाषा बोली जाती है। तो आप पहले ही ये बात क्लियर कर ले कि ये जो भाषा है ये हिंदी नहीं है। ओके, इसीलिए इसमें आवे, करे, इस टाइप का जो वर्ड्स है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो इसका जो पहला 2 लाइन्स है उसमें क्या बोलते हैं कि जसोदा जो है वो हरि को पालने, मतलब क्रेडल जो होता है, जिसे हम लोग झूला कहते हैं, आप देखते होंगे कि बच्चों को रखने के लिए एक झूला टाइप का होता है। तो जसोदा हरि यानी श्री कृष्ण, उनको वह पालने में झुला रही है। श्री कृष्ण भी बहुत छोटे हैं तो उन्हें यशोदा एक झूले में झुला रही है जो कि बच्चों के लिए बनाई जाती है। वह उन्हें हिला रही है, वह उन्हें दुलार कर रही है और जोई सोई कछु गावे, मतलब वह उन्हें कुछ लोरी गाकर सुना रही है। ओके, तो पहले वाले में ये बोला गया है कि श्री कृष्ण भी बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो एक क्रेडल में, एक छोटे से झोले में झूल रहे हैं और यशोदा माता जो है वो उन्हें हिला रही है, वो उन्हें दुलार कर रही है और सोते वक्त उनको लोरी सुना रही है, जो कि बच्चों को, छोटे बच्चों को उनकी माँ सुनाया करती है। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान्ह बुलावे। अब श्री कृष्ण जो हैं, जब हम बच्चों को सुलाते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि मतलब निंदिया रानी आजा, इस टाइप का सुनाया जाता है। तो वैसा ही यशोदा माता भी यहाँ पर कुछ बोल रही है कि मेरे लाल को जो नींद है वो आ जाए, और हे नींद तुम क्यों नहीं आकर मेरे लाल को सुला रही हो। मतलब वो नींद जो है वो नींद को बोल रही है कि तुम जल्दी से आओ और तुम आकर श्री कृष्ण को सुला दो। तू काहे नहीं बेग ही आवे, तुम जल्दी क्यों नहीं आती हो, तुम्हें कान्हा बुला रहा है। मतलब श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जल्दी से आओ और तुम उन्हें सुला दो। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फड़कावे, सोवत जानी मौन है के रही करी करी सैन बतावे। और श्री कृष्ण जो हैं वो कभी कभी अपने पलक मूंद लेते हैं, मतलब कभी कभी वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं, तो कभी कभी वो अधर का मतलब क्या होता है, होंठ का मतलब होता है अधर। तो जब बच्चे सोते हैं तो वो होंठ फड़काते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि श्री कृष्ण जो है वो कभी अपने आँखों को मूंद लेते हैं और कभी कभी वह अपने होंठों को फड़काते हैं। और जब कोई बच्चा ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वह
चैन से सो रहा है। तो यहीं पे यशोदा माता उन्हें सोता हुआ समझकर उन्हें सोवत जानी मौन है कि रही करी करी सैन बतावे। और वो यशोदा माता जो है वो जब ये देखती है कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं तो वह सभी को बोलती है कि तुम मौन रहो, तुम शांत रहो। ओके, यही अंतर अगुलाई उठे हरि सुमति मधुर गावे। और जब इसी बीच में सब शांत हो जाते हैं तो फिर से श्री कृष्ण उठ जाते हैं और फिर से यशोदा माता को उन्हें लोरी सुनाकर सुलाना पड़ता है। और यहाँ पे सूरदास जी यह कहते हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। और श्री कृष्ण के बाल रूप को देखना और उससे भी बड़ा उनकी सेवा करना, ये चीज़ बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं को भी यह दुर्लभ होता है। यह सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं है कि वह श्री कृष्ण के इस रूप को दर्शन कर सके और इस रूप की वह सेवा कर सके। लेकिन यह जो सुख जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं को दुर्लभ है, वह सुख नंद भामिनी मतलब वह सुख यशोदा माता को मिल रहा है। ओके, तो ये पहले पैराग्राफ में श्री कृष्ण को जब यशोदा माता सुलाती थी तो वो वाले सीन को बोला गया है। यहाँ पे यशोदा माता श्री कृष्ण को एक पालने में झुला रही है, वह उस पालने को हिलाती है, वह कभी कभार श्री कृष्ण को प्यार करती है और उन्हें कुछ लोरी गाकर सुनाती है। फिर वह नींद से यह बोलती है कि हे नींद, तुम क्यों नहीं आ रही हो मेरे कान्हा को सुलाने के लिए? तुम जल्दी से आओ और कान्हा को सुला दो, क्योंकि कान्हा तुम्हें बुला रहा है। अब श्री कृष्ण जो हैं वो कभी अपने पलक को मूंद लेते हैं, वह कभी अपने आँखों को बंद कर लेते हैं और कभी वह अपने होठों को फड़काते हैं। और श्री कृष्ण को जब यशोदा माता सोते हुए देखती है तो वह बाकी सबको बोल देती है कि तुम लोग भी शांत रहो, जो भी आसपास में लोग थे। लेकिन इसी बीच में श्री कृष्ण की नींद फिर से खुल जाती है और उन्हें फिर से सुलाने के लिए यशोदा माता को फिर से लोरियां सुनानी पड़ती है। और सूरदास जी यह कहते हैं कि यह जो सुख है यह बड़े बड़े ऋषि मुनि देवताओं को नहीं मिलता है, लेकिन यह सुख नंद भामिनी मतलब यशोदा को प्राप्त हुआ है। खीजत जात माखन खात अरुण लोचन भौहें टेढ़ी बार बार जमहात। कबहू रुण झुन चलत घुटूरन धूर धूसर गात। कबहू झुक के अलक खींचत नैन झल भर आत। कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात। सुर हरि की निरखी शोभा निमकी जत न मात। और अब यहाँ पे वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और वह माखन खाने की जिद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, तो जब श्री कृष्ण को माखन नहीं मिलता था तो वह खीजत हो जाते थे। खीजत हो जाने का मतलब जिसे हम लोग कहते हैं डिसअपॉइंटेड हो जाना। तो श्री कृष्ण को जब माखन नहीं मिल रहा है तो वह गुस्सा जा रहे हैं, वह रुष्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि यशोदा माता उन्हें माखन नहीं दे रही है। उनके जो अरुण का मतलब लाल होता है, तो उनके जो लोचन हैं, उनकी जो आंखें हैं वह लाल हो गए हैं, वह इतना रो रहे हैं कि उनकी आंखें लाल हो गए हैं। उनकी भौहें टेढ़ी, भौहों का मतलब होता है आईब्रोज, तो उनकी जो भौहें हैं वो टेढ़ी हो गई है और वो बार बार जमहाई का मतलब होता है जो आप देखते होंगे जिसको यॉर्निंग कहा जाता है। तो वह उन्हें माखन नहीं मिल रहा है, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं और उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनकी भौहें टेढ़े हो गए हैं और वह बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुन झुन चलत घुटूरन धूर धूसर गात। कबहू झुक के अलक खींचत नैन झल भर आत। और वह कभी कभी अपने पैरों के बल चलते हैं और उनके शरीर में मिट्टी लग जाती है, और कभी कभी वह बैठकर अपने सर के बाल को खींचते हैं, और जब उन बालों को खींचने से दर्द होता है तो उनके आंखों में पानी भर जाता है। कभी कभी वह तोतले होकर बोलते हैं और कभी कभी वह तात का मतलब कबहू बोलत तात।
कभू तुतरे बोल बोलत कभू बोलत तात, मतलब वो कभी कभी तुतला कर बोलते हैं और कभी कभी तात। तात का मतलब मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है। तात का मतलब शायद यहाँ पे वह अपने पिता को बोल रहे हैं, जो मतलब नंद बाबा को बोल रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है वो यह है कि श्री कृष्ण गुस्से में कभी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जो पैरों के बल जो होता है जैसे हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं, तो श्री कृष्ण कभी वैसे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं जिनसे उनके शरीर में मिट्टी लग जा रही है, और कभी वह बैठकर अपने बालों को खींचते हैं जिनसे उनकी आँखों में पानी आ जाता है। और कभी वह मतलब वो कभी वह तोतलाकर बोलते हैं और कभी वह तात बोलते हैं। सुर हरि की निरकी शोभा निमकी जतना मात। और यह जो श्री कृष्ण का यह जो रूप है, जब वो रुष्ट हो गए हैं, तो इस चीज़ को देखकर यशोदा माता भी बहुत खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही हैं, क्योंकि जब बच्चों को ऐसे देखते हैं तो माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो, धौड़ी को पैपान न करी हो, बेनी सिर न गुते हो, मोतिन माल न धरियो, उड़ पर जुंगली कंठ न लई हो, जय हो लोट अभी धरनी पर तेरी गोद न आई हो, लाल कहीं हो नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हो, कान लाए कछु कहत जसोदा दावही ना ही सुनई हो, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया बिहई हो, तेरी सोम मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जई हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हो। अब यहाँ पे श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और वह अपने माता से चंद्रमा को खिलौने के रूप में मांग रहे हैं। वो अपनी माता को बोल रहे हैं कि मुझे यह जो चांद है यह खिलौना के रूप में चाहिए, लेकिन अगर मुझे यह खिलौना के रूप में चांद नहीं मिला तो धौरी गाय होती है, गाय का नाम धौरी है, तो धौरी गाय का मैं दूध नहीं पीऊँगा, और अपने सिर पर जो चोटी होती है मैं वह चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा। मतलब ये वो जिद होता है जो कि बच्चे एक तरीके से अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, जो कि बचपन में होता है कि तुम अगर मुझे वो ला के नहीं दोगे तो मैं ये नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे चंद्रमा खिलौना रूप में लाकर नहीं देती हो तो मैं ना ही गाय का दूध पीऊँगा और ना ही मैं अपने माथे पे चोटी बनवाऊँगा। मोतिन माल न धरियों उड़ पर चुंगली कंठ न लई, और मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा, और चुंगली भी एक तरीके का माला होता है जो कि बच्चों को नज़र से बचाने के लिए पहनाया जाता था, तो मैं वो भी अपने कंठ में नहीं लूँगा। जय हो लोट अभी धरनी पर तेरी गोद न आई हो, और मैं भी धरती पर जो बच्चे सब करते थे पहले कि ज़मीन पर लेट कर वह जिद करते थे, तो श्री कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि मैं ज़मीन पर लेट कर जिद करूँगा और तेरी गोद नहीं आऊँगा। और मैं लाल कहीं हो नंद बाबा को तेरो सुतना कहीं हो, और मैं सिर्फ नंद बाबा का बेटा हूँ, मैं ऐसा मानूंगा, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। मतलब वो जिद कर रहे हैं और जिद करते हुए यह सारी बातें वह कह रहे हैं। अब यशोदा माता जो है वो कहती है कि तू जो अपने कान है वो यहाँ पे ला और मैं जो तुझे बोलती हूँ वो सुन। लेकिन यह जो बातें हैं वह दाऊ का मतलब बलराम जी, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, तो वह उनसे कहती हैं कि मैं तुझे यह बातें बता रही हूँ लेकिन तू दाऊ को मत बताना। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हिया बिहाई हो, और तू चांद की मांग कर रहा है, मैं तुझे चंद्रमा से भी सुंदर पत्नी ला कर दूंगी, मैं उससे भी अच्छी दुल्हनिया से तेरी शादी करवाऊंगी। अब इस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तेरी सौ मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जई हो। और हे माता, मैं तेरी बातें सुनकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी शादी करने के लिए चलते हैं। जो कि बच्चे थे वह, तो उन्हें समझ नहीं थी, तो उसी पे वह अपने माता को कहते हैं कि तेरी सो मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जयो, मतलब मेरी माता मुझे अभी ही शादी करने के लिए जाना है।
सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों। और सूरदास जी जो हैं, मतलब यहाँ पे हर एक लाइन के, हर एक पैरा के अंत में हम सूरदास जी का जो मतलब उसको उनका जो कमेंट्री है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सूरदास जी यहाँ पर यह कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की बाराती निकलेगी तो उसमें उसमें वह भी जाएंगे, और जो मंगल गान होता है, जो विवाह के गाने होते हैं, वह सारे गाने वह गाएंगे। ओके, सो ये श्री कृष्ण के ऊपर में एक बेस्ड पोयम था, जिसमें कि पहले पैराग्राफ में हमने उनके बाल मतलब एकदम छोटे जब वो थे तो उस समय का वर्णन हमने देखा। फिर दूसरे वाले में जब वो थोड़े से बड़े हुए 2-3 साल के, उस समय का हमने देखा। और उसके बाद जब वो यही करीब 7-8 साल या फिर 9-10 साल के हो गए तो उस समय का हमने देखा। ओके, सो यहीं पे इसका एंड करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। जय हिंद।